मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान होती है। हेलो एंड वेलकम टू एस के बराला स्टडी। देखिए, इस वीडियो में हिंदी व्याकरण के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का टेस्ट लेकर आया हूँ, तो आपको वीडियो अंत तक देखना है और देखिए खुद से आंसर का ट्राई करना है कि कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही हो सकता है। और अंत में आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है कि 30 में से आपको कितने क्वेश्चन एकदम करेक्ट आ रहे थे। और एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा अंत में, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो देखिए, अगर पहले प्रश्न से शुरुआत करें, क्या कह रहा है पहला प्रश्न अपने, एक एक शब्द में कौन सी संधि है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए, एक एक शब्द में अपने अयादि गुण वृद्धि या दीर्घ संधि, तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने वृद्धि संधि। ऑप्शन 3 है एकदम सही आंसर, क्योंकि देखिए आपने संधि के नियम पढ़े होंगे, उसमें पढ़ा होगा कि अ के बाद अगर ए आ जाए तो ये क्या बन जाता है, ऐ बन जाता है। तो यहाँ पर क्या है, एक धन एक, ये इसका संधि विच्छेद है। तो इस क में ये अ है और अ के बाद क्या है ये ए, तो ये क्या बन गया, ऐ बन गया। तो क में ऐ जुड़ेगा तो ये एक ही हो जाएगा, ये ऐसे। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने वृद्धि संधि हो जाएगा, ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है, वागीश शब्द में कौन सी संधि है। तो देखिए, वागीश शब्द में अपने कौन सी संधि हो जाएगा, आप वीडियो पॉज करके अच्छे से सोच के आंसर दे सकते हैं। व्यंजन संधि इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। और इसका अगर संधि विच्छेद करें तो क्या होता है वागीश का, वाक धन ईश, इसका संधि विच्छेद होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने व्यंजन संधि वागीश में है। क्वेश्चन 3 है, निरोग शब्द में कौन सी संधि है। तो देखिए, निरोग में संधि कौन सी है अपने, अयादि विसर्ग व्यंजन या गुण। तो देखिए गुण संधि तो बिल्कुल नहीं है, अयादि भी नहीं होगी। तो देखिए निरोग में अगर बात करें तो इसमें 2 संधियां हैं, एक तो अपने व्यंजन संधि भी है और विसर्ग संधि भी है। क्योंकि देखिए अगर व्यंजन संधि की बात करें तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा अपने निर्धन रोग, निरोग। इस प्रकार ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, अगर इस प्रकार लिखा जाए निर्धन रोग। और अगर विसर्ग संधि की बात करें तो निहधन रोग, ये इसको इस प्रकार लिखेंगे। तो देखिए ये दोनों संधियों का उदाहरण है अपने निरोग। लेकिन ऐसा अगर कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें विसर्ग संधि भी दे रखी है और व्यंजन संधि भी दे रखी है और दोनों का उदाहरण है, तो सबसे ज़्यादा वरीयता किसको दी जाएगी, पहले वरीयता अपने विसर्ग को दी जाएगी। तो ये अपने विसर्ग संधि का उदाहरण हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर निरोग। इसमें अपने व्यंजन संधि भी है लेकिन दोनों साथ दे रखे हैं, तो अपने विसर्ग संधि इसका आंसर करना है। तो ऑप्शन 2 है इसका सही आंसर। निम्नलिखित में से किस शब्द में व्यंजन संधि है। तो देखिए व्यंजन संधि किस में है, उच्छ्वास, स्वागत, पवन या देवालय। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए देवालय, इसकी अगर बात करें तो देव धन आलय, इसमें तो क्या है दीर्घ संधि है, दीर्घ संधि। पवन की अगर बात करें तो पवन में कौन सी संधि है अपने, तो देखिए पो धन अन, ये पवन, इसमें क्या है अयादि संधि है, अयादि संधि। पवन में कौन सी संधि है अपने अयादि संधि है। और अपने स्वागत की अगर बात करें तो सुधन आगत, इसमें यण संधि है। और अपने व्यंजन संधि पूछा है तो उच्छ्वास हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, इसमें अपने व्यंजन संधि है। क्योंकि देखिए ऊ के बाद अगर कोई छ आ जाए, छ, तो अपने च का आगमन होता है आधे च का, तो ऊ है ये ऊ। या फिर कोई भी स्वर हो, स्वर के बाद अगर छ आ रहा है पीछे तो बीच में क्या है च का आगमन होता है। तो ऊ के बाद अगर बात करें तो छवास आ रहा है, ऊ धन छवास, तो आधे च का आगमन हो जाएगा, तो उच्छ्वास हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर है। वापस देख लीजिए आप, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, ऊ धन छवास, ऊ धन छवास। अगर इधर कोई स्वर है और उसके बाद अगर छ आ जाए तो ये छ और उस स्वर के बीच अपने आधे च का आगमन होता है, तो ये अपने उच्छ्वास हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर है, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा स्वर दीर्घ है, ई, उ, री या आ। तो देखिए दीर्घ स्वर पूछा है, सिंपल सा प्रश्न है, अपने आ हो जाएगा एकदम सही आंसर। इनमें से उत्क्षिप्त व्यंजन कौन सा है। तो देखिए उत्क्षिप्त व्यंजन अगर पूछा जाए तो कौन सा है अपने ल, ड, र, फ। तो देखिए ड और ढ, ये 2 अपने उत्क्षिप्त व्यंजन है। तो इनमें से अगर ये पूछा है अपने उत्क्षिप्त व्यंजन कौन सा है, तो ये अपने ड हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ड, ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है,
क्वेश्चन 7 है, उच्चारण की दृष्टि से कौन सा वर्ण तालव्य है? ट, ज, क, व। तो कौन सा वर्ण अपने तालव्य है, यानी कि उच्चारण स्थान किसका अपने तालु है? तो देखिए संस्कृत में एक सूत्र होता है ईचु यशानाम तालु। ईचु यशानाम यानी कि ई, च वर्ण पूरा, च वर्ण में कौन कौन से आते हैं? च, छ, ज, य और अपने य और स, ये अपने क्या हो जाएगा? इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? अपने तालु है, तालु। तो अपने ये ज क्या हो जाएगा? इसमें ज का उच्चारण स्थान क्या है? अपने तालु हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो तालव्य से अपने ऑप्शन 2 है इसका सही आंसर। और आप ये वर्ण ध्यान रख सकते हैं, इन सभी का उच्चारण स्थान अपने क्या है? तालव्य है। क्वेश्चन 8 है अपने, इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो देखिए गलत कथन इन चारों में से बताना है। री का उच्चारण स्थान मुर्दा है। तो देखिए बिल्कुल सही बात है, री का उच्चारण स्थान अपने मुर्दा है। ऋतु रसाणाम मुर्दा, इस प्रकार एक सूत्र होता है संस्कृत में। तो देखिए अपने हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदी और संस्कृत लगभग सूत्र सेम ही चलते हैं अधिकतर। तो देखिए री का उच्चारण स्थान क्या है? मुर्दा है, एकदम सही है। य और व को अर्ध स्वर कहते हैं, ये भी एकदम सही है। य और व ये क्या है? अर्ध स्वर कहलाते हैं। स्वरों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती हैं। तो देखिए स्वर एकदम स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं, किसी भी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, ये भी एकदम सही है। लेकिन देखिए चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है? व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वरों के उच्चारण से दुगुना समय लगता है। तो देखिए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, दुगुना भी लग सकता है, 3 गुना भी लग सकता है, कितना भी लग सकता है। तो ये अपने ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये अपने ये गलत हैं, बाकी सभी सही हैं। अगला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो देखिए भाषा की सबसे छोटी इकाई अपने कौन सी है? स्वर, व्यंजन, वर्ण या ध्वनि। तो देखिए वर्ण हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। भाषा की सबसे छोटी इकाई अपने कौन सी है? वर्ण है। पद की परिभाषा क्या है? तो देखिए पद किसे कहते हैं? देखिए मैंने एक लिखा जैसे बादल, ये मैंने शब्द लिख दिया एक बादल। अगर आप पढ़ोगे ये बादल क्या है? एक शब्द है बादल ये। लेकिन बादल गरज रहे हैं, बादल ऐसा मैं लिख दूं, बादल गरज रहे हैं, गरज रहे हैं। तो देखिए ये अपने वाक्य में प्रयोग हो गया। वाक्य में प्रयोग होता है प्रत्येक शब्द क्या कहलाता है? प्रत्येक शब्द अपने पद कहलाता है। तो देखिए वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। स्वतंत्र रूप से हैं वो क्या है? अपने शब्द हैं, लेकिन वाक्य में जैसे ही उसका प्रयोग हो गया तो वो क्या कहलाता है? अपने पद कहलाता है। ऑप्शन 2 है इसका सही आंसर। इनमें से देशज शब्द कौन सा है? विद्या, घाघरा, लड़का या फिर कन्या। तो देखिए देशज शब्द पूछा है इसमें, तो घाघरा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 12 है, इनमें से किस शब्द में एक से अधिक उपसर्ग प्रयुक्त हुए हैं? तो देखिए एक से अधिक उपसर्ग अगर पूछा जाए तो सुयश। तो देखिए सुयश में अपने सु उपसर्ग हैं, एक ही उपसर्ग हैं। सुलभ, इसमें भी अपने सु उपसर्ग एक ही हैं। सुमन और सु अवसर। तो देखिए सु अवसर में अपने 2 उपसर्ग हैं, क्योंकि देखिए सु और अपने अव और सर, इस प्रकार अपने सु और अव ये 2 उपसर्ग इसमें प्रयोग हो रहे हैं। तो अपने ऑप्शन 4 हो जाएगा, इसमें अपने एक से अधिक उपसर्ग प्रयुक्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, अनु उपसर्ग का उदाहरण कौन सा है? अनुदित, अनुदार, अनुचित या अनुपयुक्त। तो देखिए अनुदार में अगर बात करें तो अन धन उदार है, इसमें अनुपसर्ग हैं। अनुचित में भी अनुपसर्ग हैं, अनुपयुक्त में भी अनुपसर्ग हैं। लेकिन देखिए अनुदित में अगर बात करें, अनुदित में तो अनुदित में क्या उपसर्ग है? इसका अगर संधि विच्छेद करें अनुदित का तो अनु धन उदित, इस प्रकार इसका संधि विच्छेद होता है। तो देखिए ये अनु उपसर्ग हो जाएगा इसमें। इसमें संधि कौन सी है? इसमें अपने दीर्घ संधि हैं, ये उ और उ मिलकर क्या बड़ा उ बन जाएगा, तो ये अनुदित हो जाएगा। तो ऑप्शन अपने फर्स्ट इसका सही आंसर है। शब्दारंभ में उपसर्ग किस में नहीं है? तो देखिए शब्द के आरंभ में उपसर्ग किस में नहीं है? स्वागत में अपने सु उपसर्ग हैं, अभ्यागत में अपने अभि उपसर्ग हैं, अभि उपसर्ग, आगत में अपने आ उपसर्ग हैं। लेकिन क्रमागत में अगर बात करें तो क्रम धन आगत इसका होता है संधि विच्छेद। क्रम क्या है? अपने एक शब्द है, उपसर्ग नहीं है ये। तो अपने ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका सही आंसर। देखिए उपसर्ग का कभी भी अपने स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। स्वतंत्र अर्थ शब्द का हो सकता है, लेकिन उपसर्ग का स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। वो किसी दूसरे शब्द में लगकर उस शब्द का अर्थ परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन स्वयं खुद का कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। ये क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन 4 हो जाएगा। क्रमागत में अपने कोई उपसर्ग नहीं है शब्दारंभ में। ऑप्शन 4 सही आंसर है।
अव उपसर्ग का प्रयोग किस अर्थ में नहीं होता है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? बुरा के अर्थ में होता है, हीन के अर्थ में होता है, नीचे के अर्थ में होता है, लेकिन पास के अर्थ में अपने अव उपसर्ग का प्रयोग नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपने ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका सही आंसर। 15वें का आंसर क्या है? अपने पास। अव का मतलब अपने पास नहीं होता है। अगला प्रश्न है, प्रति उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है? तो प्रति उपसर्ग से अपने प्रयत्न, प्रबल, प्रत्यक्ष या पराजय। तो देखिए पराजय में तो अपने परा उपसर्ग है, परा उपसर्ग। प्रत्यक्ष में अगर बात करें तो इसका संधि विच्छेद क्या होता है? प्रति धन अक्ष, ये अपने प्रत्यक्ष है इसका। तो इसके उपसर्ग कौन सा हो जाएगा? ये प्रति हो जाएगा। तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? प्रखर, व्याकुल, प्रतीक्षा और अक्षी। तो देखिए प्रखर में उपसर्ग है, व्याकुल में भी है, प्रतीक्षा में भी है, लेकिन अक्षी में कोई उपसर्ग नहीं है। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। ऑप्शन 4 हो जाएगा एकदम सही आंसर। मुझे उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आ रहे होंगे और आपको ये अधिकतर प्रश्न आते होंगे। आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको इन 30 प्रश्नों में कितने क्वेश्चन एकदम करेक्ट आ रहे थे। और एक प्रश्न भी मैं आपसे पूछूंगा, उसका आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है अंत में। लठेत में प्रत्यय कौन सा है? तो देखिए लठेत शब्द में अगर पूछा जाए तो कौन सा प्रत्यय है अपने? देखिए यहाँ पर डबल मात्रा ऐसे लग रही है, तो ये एत तो होगा नहीं, ये वाला एत प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन 3 है इसका सही आंसर। लठेत में अपने कौन सा प्रत्यय है? एत प्रत्यय है। सैनिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? क्वेश्चन 19वां क्या कह रहे हैं अपने? सैनिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? देखिए मूल शब्द अगर सैनिक में पूछा जाए तो ये अपने सेना है, और सेना में अगर इक प्रत्यय जोड़ देंगे तो ये सैनिक हो जाएगा। तो अपने ऑप्शन 2 है इसका सही आंसर। सैनिक में अपने कौन सा प्रत्यय है? अपने इक प्रत्यय है। इक भी कौन सा? ई छोटा वाला ई। क्वेश्चन 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा कृदंत प्रत्यय से बना है? तो देखिए कृदंत प्रत्यय अपने क्या होता है? कृदंत प्रत्यय मतलब क्रिया के अंत में लगते हैं वो प्रत्यय। तो देखिए अपने रंगीला, बिकाऊ, दुधारू या कृपालु। तो देखिए अपने बिकाऊ हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बिकाऊ अपने क्रिया के अंत में लगा हुआ प्रत्यय है आऊ। बिकाऊ में कौन सा प्रत्यय है? अपने आऊ प्रत्यय है। एक तो होता है अपने तद्धित प्रत्यय, एक होता है अपने कृदंत प्रत्यय। तो इसमें अपने कौन सा प्रत्यय है? कृदंत प्रत्यय। ऑप्शन 2 है इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 21, इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? तो देखिए समूहवाचक कौन सा प्रत्यय नहीं है? लोग, गण, वर्ग, प्रेस। तो देखिए वर्ग, गण, लोग ये सभी अपने एक समूह का बोध कराते हैं, लेकिन प्रेस ये समूहवाचक नहीं है। तो अपने ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 22 है, ये अपने समास से संबंधित कुछ प्रश्न है। लाजवाब शब्द में कौन सा समास है? लाजवाब शब्द में तो देखिए आपको आंसर इसका क्लिक हो गया होगा एकदम से। जब भी किसी भी शब्द के आगे अगर उपसर्ग दे रखा है, उपसर्ग या अव्यय दे रखा है, अव्यय, तो अधिकांश शब्द वो किसके उदाहरण होते हैं? अपने अव्ययी भाव के। तो यहाँ पर ला दे रखा है, ला मतलब क्या है? ये एक उपसर्ग है या फिर अव्यय कह सकते हैं इसको, अव्यय। तो अपने अव्ययी भाव समास है ये। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका सही आंसर। लाजवाब में अपने अव्ययी भाव समास है। वह कौन सा समास है जिसका उत्तर पद प्रधान होता है किंतु प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बताता है? तो देखिए ऐसा कौन सा समास है जिसका उत्तर पद प्रधान होता है किंतु प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बताता है अपने? तत्पुरुष समास। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और देखिए सबसे बड़ी बात, जो अब तक मैंने आपको प्रश्न कराए हैं वो सारे के सारे किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ऐसे ही मैंने हवा में किसी प्रश्न को नहीं उठाए हैं। देखिए ये भी अपने कृषि पर्यवेक्षक में पूछा गया है, ये भी पूछा गया है, पटवारी, एलडीसी या फिर भारत के कोई भी एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वही मैं अधिकांश वीडियो में शामिल करता हूँ। तो देखिए इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 24, किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है? महात्मा, काला सांप, गजानन, नीलकमल। तो देखिए महान है जो आत्मा, काला है जो सांप, नीला है जो कमल। तो इसमें कोई विशेष अर्थ, तीसरा अर्थ नहीं निकल रहा है। तो इन तीनों में क्या है? अपने कर्मधारय समास है। लेकिन देखिए गजानन, तो गज के समान आनन है जिसके, आनन मतलब मुख, गज मतलब हाथी, हाथी के समान मुख वाला मतलब कौन है? गणेश, श्री गणेश। ये अपने तीसरा अर्थ निकल रहा है। तो इसमें कौन सा समास है? अपने बहुव्रीहि समास है। तो इसमें अपने कर्मधारय समास नहीं है। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा एकदम सही आंसर। ऑप्शन 3 एकदम
सही आंसर है। तो इसका आंसर अपने ऑप्शन थर्ड। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है? तो देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर, द्वंद्व समास। दाल भात भूत प्रेत शुभाशुभ और शुभागमन। तो देखिए दाल भात में अपने हैं भूत प्रेत और शुभाशुभ, इन तीनों में अपने द्वंद्व समास है, लेकिन देखिए शुभागमन में अपने द्वंद्व समास नहीं है। शुभागमन में अपने कौन सा समास है? शुभ है जो आगमन, यानी कि कर्मधारय समास है, इसमें कर्मधारय है। तो आप ध्यान रखें इसमें अपने द्वंद्व समास नहीं है, बाकी सभी में अपने द्वंद्व समास है। क्वेश्चन 26 है अपने, किस शब्द में अव्ययी भाव समास नहीं है? अव्ययी भाव समास किस में नहीं है? आमरण, यानी कि आ यहाँ पर अव्यय लग रहा है या उपसर्ग लग रहा है, इसमें अव्ययी भाव समास है। यथासाध्य, ये भी अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। आ जन्म, ये भी अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। लेकिन देखिए सर्म साध्य, ये अपने अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है, अपने तत्पुरुष समास का उदाहरण है ये। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर। ये अपने अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है, अपने तत्पुरुष समास का उदाहरण है। क्वेश्चन 27 है, धनवान का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? देखिए धनवान का मतलब बहुत अधिक धन वाला, और बहुत गरीब इसका मतलब क्या होता है? अकिंचन। अकिंचन का मतलब दरिद्र या बहुत गरीब, ये इसका विलोम शब्द होता है। तो आप ध्यान रखें ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। और देखिए बाकी शब्दों का अर्थ भी आप ध्यान रख सकते हैं। किंकर किसे कहते हैं? किंकर का मतलब क्या होता है? नौकर, नौकर या सेवक, ये अपने किंकर कहलाता है। कंचन का मतलब क्या है? स्वर्ण या सोना, ये कंचन कहलाता है। धनाढ्य यानी कि धनवान। तो आप ध्यान रखें अकिंचन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आकर्षक का विलोम शब्द क्या है? सिंपल सा प्रश्न है, अनाकर्षक। ऑप्शन 3। क्वेश्चन 29 है, कौन सा शब्द पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो देखिए पक्षी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? केकी, खग, अंडज या विहग। तो देखिए खग, अंडज, विहग ये तीनों तो अपने पक्षी के पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन केकी अपने किसका पर्यायवाची शब्द है? ये अपने मोर का पर्यायवाची शब्द है, मोर या मयूर का। देखिए मोर भी एक पक्षी है, लेकिन पक्षी का अलग से पर्यायवाची शब्द पूछे तो केकी इसका पर्यायवाची शब्द नहीं होगा, ये अपने मोर का पर्यायवाची शब्द होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो देखिए भ्रमर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है अपने? मधुप, अली, भोरा या सफरी। तो मधुप है, अली है, भोरा है, लेकिन सफरी अपने किसका पर्यायवाची शब्द है? अपने मछली का। सफरी किसे कहते हैं? अपने मछली को कहते हैं। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये अपने भ्रमर का यानी कि बोरा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। तो दोस्तों ये थे इस वीडियो के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। आप कमेंट करके बताइए कि आपको कितने क्वेश्चन एकदम करेक्ट आ रहे थे, और इस क्वेश्चन का आंसर सिंपल सा प्रश्न है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है सभी को। जहर का घूंट पीना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ये अपने पटवारी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, और लेखाकार में भी पूछा गया प्रश्न है। जहर का घूंट पीना यानी कि गलत कार्य करना, भूल से विष पी लेना, असहनीय स्थिति को सह लेना या कठिन काम करना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी को कमेंट करना है, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।